जय मसीह की सभी बहन भाइयों को। कैसे हैं आप सब। मैं सबके लिए ये प्रेयर करती हूँ कि मेरे हर एक बहन भाई परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में सही सलामत होंगे। मेरा परमेश्वर मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस करे और मेरा हर एक बहन भाई परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा स्तुति और जय जयकार करे। मैंने अपनी यहाँ तक अपनी जो जर्नी थी मैंने आपसे शेयर की, कैसे परमेश्वर मेरे साथ रहे, कैसे परमेश्वर मुझे एक एक चीज़ से ब्लेस किया। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो भी परमेश्वर ने मुझे दिया। जो मांगा मैंने वो तो दिया ही दिया, लेकिन जो मैं सोच नहीं सकती थी वो भी मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया। और ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मैं बहुत खुश हुई, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। और ऐसे ही फर्स्ट मंथ कब बीत गया पता ही नहीं चला। और ना मैं जब हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाती थी तो मेरे हॉस्पिटल के पास ही चर्च थी एक, और मैं हर बार जब भी हॉस्पिटल जाती थी विज़िट के लिए तो वहाँ मैं ज़रूर जाती थी। पहले हॉस्पिटल जाके फिर आते हुए उसी रास्ते से आके चर्च में होके वहाँ प्रेयर करके परमेश्वर का धन्यवाद करके फिर मैं आती थी। तो ऐसे ही 3-4 महीने तक तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ तो बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फ़ील होता है कि हाँ नहीं हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा 3-4 महीने तक तो मुझे फ़ील ही नहीं हुआ, मतलब फ़ील तो मुझे हुआ ही नहीं कि ऐसा है। हाँ, बीच में जाके कॉम्प्लिकेशन आए जब मेरा 5 मंथ कंप्लीट हो गए जब मेरे, तो हाँ उसमें मेरी भी कुछ मिस्टेक थी। मैंने थोड़ा काम तो मैं करती थी, काम में तो एक्टिव रहती थी, वैसे भी चलने फिरने में एक्टिव रहती थी। थोड़ा ट्रैवल मैंने कर लिया था, उसकी वजह से बीच में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आए और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि हाँ है कुछ। तो ऐसे ही जैसे मेरे 5 मंथ कंप्लीट हुए तो मैं घर पे ही थी, छुट्टी थी, मेरी छुट्टी चल रही थी और मैं लेटी थी तो उतने में अचानक से मुझे ब्लीडिंग हुई और मैं काफ़ी डर गई उस चीज़ को देख के। पहले मुझे लगा कि नहीं ऐसे ही है, कुछ नॉर्मल है, फिर देखा कि नहीं नॉर्मल नहीं है, क्योंकि फ्लो के साथ जब कुछ होता है तो नॉर्मल नहीं होगा। और मैं काफ़ी डर गई थी उस टाइम पे, और मैंने उसी टाइम पहले परमेश्वर घुटनों के बल आई परमेश्वर से प्रेयर करना स्टार्ट की। परमेश्वर अगर तूने दिया है तो इसको बचा, क्योंकि इसको बचाने वाला भी तू ही है। परमेश्वर इसकी रक्षा कर। मैं डर गई हूँ परमेश्वर, क्योंकि मुझे डर लग रहा है ये सब देख के। इतने टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। परमेश्वर जो बेबी है इसको बचा, परमेश्वर इसकी रक्षा कर मेरे परमेश्वर। तो कम से कम यही मैंने आधा घंटा परमेश्वर से उस टाइम प्रेयर की, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो हॉस्पिटल चलना है जाके मैं पूछ लेती हूँ हॉस्पिटल वालों से क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वाले। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो आप आ जाओ तुरंत। तो फिर मैंने उनको बताया कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप आ जाओ। तो फिर हम हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन बाद में जब उसने सोनोग्राफी की तो उन्होंने कहा कि नहीं प्लेसेंटा थोड़ा सा सेपरेट हुआ है, प्लेसेंटा सेपरेट होने की वजह से ऐसा हुआ है और आपको आज जहाँ पर रुकना होगा, रेस्ट करनी होगी, मैं आपको घर नहीं भेज सकती। तो फिर हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर बोल रही है तो कुछ देख के बोल रही है, ऐसा ना हो मैं घर जाऊँ तो कुछ और प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि हमारा जो घर है वो भी 5वें फ्लोर पे और लिफ्ट की सुविधा वहाँ पे नहीं है अभी तक, तो सीढ़ियों से ही अप डाउन होता है। तो थोड़ा कहीं मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ ना जाए, तो फिर मैं रुक गई। तब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया था, वैसा उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक डर जो कहते हैं ना मन में कि एक बार ऐसा हो जाए, फिर कहीं ऐसा हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने बस मेरे हस्बैंड कुछ हम लेके नहीं साथ में गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ तो पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं क्या होगा। मैंने उनको घर भेजा कि आप जाओ कुछ मेडिसिन ले आओ और कुछ कपड़े भी ले आओ। तो
क्योंकि वहाँ रुकना था, 1 दिन लगते 2 दिन लगते कुछ पता नहीं। और वो आगे कर तब तक मुझे ड्रिप वगैरह लगी, इंजेक्शंस वगैरह दिए, मेडिसिन स्टार्ट हुई मेरी। तो इसी बीच में मैं प्रेयर ही करती रही। उसी टाइम मैं अकेली रूम में थी। हाँ, सिस्टर लोग जो नर्स थी वो आ रही थी जा रही थी, लेकिन उसी टाइम मैंने परमेश्वर के वचन को सुनना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट की। फिर मैंने परमेश्वर से कहा, क्योंकि वो दिन बहुत ही बेचैनी का दिन था मेरे लिए, और मैं बहुत डर गई थी उस दिन, बहुत डर गई थी मैं। आज भी याद करती हूँ उस दिन को, तो बहुत ही ऐसे होता है। तो ऐसे ही करते फिर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू इसकी रक्षा कर, ये जो तूने दिया है इसकी रक्षा कर, इसको संभाल के रख परमेश्वर। मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता मेरे परमेश्वर। तो ऐसे करते मैं परमेश्वर से प्रेयर करती रही, और मैंने कहा परमेश्वर सब कुछ ठीक ठाक हो, मैं हर दिन 3 टाइम तेरे सामने आऊँगी, तेरे साथ बैठ के प्रेयर करूँगी, तेरे वचन को पढ़ूँगी 3 टाइम। तो मैंने उस दिन जे परमेश्वर से कमिटमेंट की कि परमेश्वर मैं ऐसा स्टार्ट करूँगी, बस सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर रात के 1-1:30 बजे तक तो वैसे ही थोड़ा नींद आना मुश्किल हो गई थी, डर जैसा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ा। रात के 1 बजे के बाद फिर मैं टेंशन फ्री होकर सो गई। मैं अब जो होगा मेरे परमेश्वर के हाथ में होगा, क्योंकि पहले मैं बहुत डर रही थी कि सुबह डॉक्टर आएगी, क्या बोलेगी पता नहीं। फिर मैं परमेश्वर सब कुछ छोड़ के और मैं सो गई, निश्चिंत होके सो गई। सुबह उठी, डॉक्टर आना स्टार्ट हुए, एक डॉक्टर आए, दूसरे आए, बोले कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और रात में भी नॉर्मली रहा, रात में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं ज़्यादा। इसके कारण मुझे भी थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, नॉर्मल होता रहता है सबको, तो डरने की बात नहीं है कोई। तो थोड़ा हिम्मत मिल गई। और तो फिर दोपहर का टाइम आया। दोपहर में डॉक्टर ने फिर से एक बार चेकअप किया, सोनोग्राफी की। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाके घर जाओ, आप, मैं आपको घर भेज रही हूँ, रेस्ट करो थोड़ा। तो फिर हम लोग आए घर, और आते ही मैं पहले चर्च में आई, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर थैंक्स परमेश्वर। मैं कब से कितना कुछ सोच रही थी कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन तूने सब कुछ ठीक किया। मैं बहुत डर गई थी, सच में उस दिन मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती कितना डर गई थी, लेकिन परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर हाथ रखा, अपनी पाक कृपा वाला मेरी रक्षा की, बच्चे की रक्षा की परमेश्वर, उसको संभाल के रखा। और इस तरह मेरे परमेश्वर मेरे बच्चे को उस टाइम संभाल के रखा, संभाला। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए घर की तरफ आ गए, और मैं खुश हो गई। फिर से एक बार खुशी की लहर फिर से आ गई मेरे चेहरे पर कि थैंक्स परमेश्वर कि आपने संभाल लिया, सब कुछ ठीक हो गया, थैंक यू परमेश्वर। लेकिन थोड़ा डर तो रहता ही है तभी, लेकिन फिर भी परमेश्वर पे ज़्यादा परमेश्वर पे ही छोड़ दिया था। इसी तरह मेरी ये जो कॉम्प्लिकेशन था ये मेरी लाइफ से चला गया। और आगे नेक्स्ट छोटा सा एक कॉम्प्लिकेशन और आया, और उसमें कैसे परमेश्वर मुझे संभाल के रखा, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, परमेश्वर के नाम में बने रहिए, और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहिए। सबको जय मसीह की।